हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी, एक माँ के नाम, जो सुनने वालों की आंखें नम कर दे। तो आइए शुरू करते हैं। माँ की आखिरी चिट्ठी। पुराने घर की खामोशी। गांव के किनारे पुराने आम के पेड़ों से घिरे एक छोटे से मिट्टी के घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, सावित्री। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, हाथों की नसें उभर आई थीं और आंखों की चमक अब समय के बोझ तले दब चुकी थी। उस घर की दीवारों पर अब भी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उसके पति राम प्रसाद, जो 5 साल पहले इस दुनिया से चले गए थे, और उसके 3 बच्चों की, सुरेश, कमलेश और रीना की। वक्त था शाम का। आसमान में सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें उस छोटे से आंगन को किसी पुराने सपने की तरह चमका रही थी। सावित्री अपनी पुरानी खाट पर बैठी थी। उसकी नजरें दूर खेतों की तरफ देखती, जहाँ कभी उसके बच्चे उसके साथ खेला करते थे। उसने धीरे से खुद से कहा, कितनी जल्दी समय बदल गया। घर वही है, पर आवाज़ें अब नहीं आती। एक दिन डाकिया आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था, शहर से आया हुआ। सावित्री ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी ली। लिफाफे पर लिखा था, आपकी बहू मीना की तरफ से। उसका चेहरा खिल उठा। उसने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर एक पन्ना था, जिसमें बस कुछ शब्द थे। माँ, हम इस बार गांव नहीं आ पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई और दफ्तर की छुट्टियां नहीं मिली। आप अपना ध्यान रखना। बस इतना ही। सावित्री की आंखें भर आई। वो जानती थी, अब ये इस बार नहीं आ पाएंगे वाली पंक्ति हर बार की तरह हमेशा के लिए रह जाएगी। वो खाट से उठी और अंदर गई। पुराने संदूक में उसने अपनी जिंदगी समेट रखी थी। पुरानी चिट्ठियाँ, बच्चों की बचपन की तस्वीरें और कुछ सिक्के जो राम प्रसाद उसे शगुन में देते थे। हर चीज़ में एक कहानी थी, हर तस्वीर में एक आवाज़ थी। उसने अपने बेटे सुरेश की तस्वीर उठाई। याद है बेटा, जब तू पहली बार शहर गया था तो रोते रोते कहा था, माँ जल्दी लौटूंगा। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो खुद से ही कहने लगी, लौट आया तू, मगर बस तस्वीर बनकर। गांव में बस कुछ लोग बचे थे जो उसे जानने वाले थे। शकुंतला चाची, जो रोज शाम को उसके पास बैठने आती थी, बोली, सावित्री, तू अकेली क्यों रह रही है? चल मेरे साथ, बच्चों की चिंता छोड़ दे। सावित्री हंस दी। अरे नहीं चाची, ये घर ही मेरा सब कुछ है। इन्हीं दीवारों में बच्चों की हंसी है, राम प्रसाद की यादें हैं, और मेरे जीवन की आखिरी सांस भी शायद यहीं बसी है। शकुंतला ने गहरी सांस ली। तेरा दिल बहुत बड़ा है सावित्री, पर देखना, अकेलापन बड़ा खतरनाक होता है। सावित्री ने आसमान की ओर देखा। मुझे डर अब किसी चीज़ का नहीं, बस ये डर है कि कहीं बच्चे अपनी माँ को ना भूल जाएं। दिवाली आई। गांव के हर घर में दीपक जले, पर सावित्री के घर में बस एक दिया टिमटिमा रहा था। उसने सोचा, कितनी बार कहा था मीना से, बच्चों को लेकर आना, माँ के हाथ की मिठाई खिलाऊंगी। उसने खुद ही दिए जलाए, घर सजाया और अकेले ही पूजा की।
फिर एक कटोरी में मिठाई रख दी और बोली, ले बेटा सुरेश, ये तेरी पसंद की बेसन की लड्डू है। पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। वो खिड़की के पास जाकर बैठ गई। आसमान में पटाखे चमक रहे थे, पर उसके दिल में खालीपन की गूंज थी। धीरे धीरे ठंड बढ़ी। सावित्री को खांसी रहने लगी। पड़ोसी कभी कभी सूप या खिचड़ी दे जाते। डॉक्टर ने कहा, बुजुर्ग है, अभी ने आराम की ज़रूरत है, अकेले मत रहने दीजिए। पर उसके बच्चे कहाँ थे? सुरेश और मीना शहर में व्यस्त थी। कमलेश विदेश में नौकरी पर था। रीना ससुराल में। किसी को वक्त नहीं था। उसने दर्द से हंसते हुए कहा, अब बूढ़े पेड़ की छांव कौन लेगा? सब अपने अपने बगीचों में व्यस्त हैं। यूं ही कुछ दिन बीत गए और सर्दियां और पड़ने लगीं। एक रात बहुत ठंड थी। सावित्री ने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और मेज पर कागज और कलम रखी। उसने कांपते हाथों से लिखना शुरू किया, मेरे बच्चों के नाम। जब तुम ये चिट्ठी पढ़ो तब शायद मैं इस दुनिया में न रहूं। माँ किसी शिकायत के साथ नहीं जा रही, बस कुछ कहना चाहती है। बेटा, याद रखना, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, उसमें रिश्तों की सांस होती है। जब तुम बड़े हुए थे तो मैं दिन रात तुम्हारे लिए जली थी, पर जब मैं बूढ़ी हुई तो तुम अपने अपने कामों में खो गए। माँ को पैसों की ज़रूरत नहीं थी, बस थोड़ा समय, थोड़ी बातें और थोड़ा प्यार चाहिए था। मैं रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करती रही, हर आवाज़ पर दरवाज़ा खोलती रही, पर सामने कोई नहीं था। मुझे दुख नहीं कि तुम नहीं आए, दुख इस बात का है कि शायद तुम्हें याद भी नहीं आई मैं। जब मेरी चिट्ठी मिले तो मेरे कमरे की खिड़की खोल देना ताकि हवा आ सके, वही हवा जो तुम्हारे बचपन में मेरे आंचल में खेला करती थी। तुम्हारी माँ सावित्री। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसके घर का दरवाज़ा खोला, सावित्री अपने खाट पर शांत लेटी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और बगल में वो चिट्ठी जिस पर अब भी स्याही गीली थी। गांव की औरतें रो पड़ी। शकुंतला चाची ने धीरे से कहा, देखा, मैंने कहा था अकेलापन सबसे बड़ा रोग है। पर शायद सावित्री अब उस अकेलेपन से मुक्त हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद सुरेश गांव आया। उसने माँ का घर देखा। सन्नाटा पसरा था, दीवारों पर धूल जमी थी, पर कमरे में अब भी माँ की खुशबू थी। उसने मेज पर वो चिट्ठी देखी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ, मैं आ गया, देखो ना। पर जवाब में बस हवा चली और माँ की पुरानी चुन्नी हौले से उड़ गई। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। काश माँ बस एक बार बुला लेती तुम। उस रात सुरेश ने माँ के कमरे में दिया जलाया और पहली बार महसूस किया कि माँ कभी नहीं जाती। वो बस दीवारों, खुशबू और यादों में बदल जाती है। उसने धीरे से माँ की तस्वीर उठाई और बोला, अब ये घर फिर से रोशन रहेगा माँ। और सचमुच उस रात उस पुराने घर में जो दिया जला वो सालों तक नहीं बुझा। तो आज की कहानी में
बस इतना ही। माँ बाप सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं है, वो हमारी जड़ें हैं। जब वो चले जाते हैं तो पेड़ खड़ा रहता है, पर जड़ सूख जाती है। माँ की आखिरी चिट्ठी एक ऐसी कहानी है जो हर उस इंसान के दिल को छू लेती है जिसने कभी अपने माता पिता को फुर्सत नहीं है कहकर टाल दिया हो। तो दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी को लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर लीना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।